फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और इस दफ़ा का टॉपिक करंट अफेयर से। अभी हाल ही में होने वाले एनएफसी अवार्ड के हवाले से आपने जाना कि तमाम सूबे और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं एनएफसी अवार्ड के पाकिस्तान में, वो एक कंसेंसस पैदा नहीं कर सके। तो इस हवाले से जानेंगे। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं तेज़ी से टॉपिक की तरफ। आज हम जानेंगे कि एनएफसी अवार्ड क्या होता है। एनएफसी अवार्ड दरअसल ये है क्या? ये अवार्ड है कोई, क्या ऑस्कर अवार्ड है, या ये कोई जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड है, या ये है क्या चीज़? ये अवार्ड का लफ्ज़ क्यों इसके साथ इस्तेमाल होता है, क्या इसका मतलब है? फिर ये जो सूबे इसके लिए लड़ते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, तो ये क्या चक्कर है, किस तरीके से? तो हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसको सीएसएस के अंदर या हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर जो है वो किस तरीके से इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, क्या हमें पता होना चाहिए इस हवाले से। तो एनएफसी अवार्ड कमीशन, याद रहे कि एनएफसी अवार्ड दरअसल फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद ख़जाने की फेडरेशन और सूबों में तकसीम का नाम है। ये फंड्स यानी कि पैसा या ख़जाना दरअसल वफाक के पास मुख्तलिफ टैक्सेस के ज़रिए से पहुँचता है, यानी कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स। ये वो टैक्सेस हैं जिनके ज़रिए से जो वफाक होता है या फेडरेशन जो होती है वो ख़जाना जमा करती है। और जब ये जमा हो जाता है तो इसको जो है वो सूबों में बांटना भी होता है। जाहिर सी बात है, ये सिर्फ वफाक का हिस्सा नहीं होता है, इसके अंदर सूबों का हिस्सा भी होता है। एनएफसी अवार्ड कमीशन तय करता है कि जो फंड्स या ख़जाना टैक्सेस के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट के पास जमा होगा उन्हें कितना कितना और कौन कौन रखेगा, इसका फ़ैसला कमीशन के मेंबरान आपस में तय करते हैं। मौजूदा आइन के आर्टिकल 160 के ज़रिए एनएफसी अवार्ड के लिए हर दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 5 साल के अंदर एक एनएफसी कमीशन तश्कील देते हैं, जो वफाकी हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर, सूबाई हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर और ऐसे दीगर मेंबरान पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सूबों के गवर्नरों के मशवरे के बाद मुकर्रर करते हैं। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एनएफसी अवार्ड का चेयरमैन होता है, यानी कि वज़ीर ख़जाना जो पाकिस्तान का है वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो जो है वो एनएफसी अवार्ड का चेयरमैन होता है। आइन के मुताबिक नए कमीशन में मेंबरान आपस में अगर तय नहीं कर सकें तब पिछले 5 साल वाला फार्मूला जो है उसी पे फंड्स को बांटा जाता है। अगर आप समझ नहीं सके तो मैं बता दूं, जैसे कि इस वक्त हुआ कि 2021 के अंदर जब 2020 जून 2020 में पिछला एनएफसी अवार्ड जो है वो, यानी कि जो नवा एनएफसी अवार्ड था वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेट जो है वो निकल गई। तो अब जो है वो एक नया एनएफसी अवार्ड कमीशन बनना था। सदर पाकिस्तान ने वो नया एनएफसी अवार्ड कमीशन बना दिया, लेकिन 2021 में वो अब तक जो है वो कंसेंसस पैदा नहीं कर सका, यानी कि वो आपस में बने नहीं। जब वो आपस में नहीं बने, यानी कि तमाम सूबों के जो वज़राए ख़जाना हैं यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो आपस में तय नहीं कर सके कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए इस ख़जाने में से। तो फिर जो है वो जब ऐसा होता है तो फिर जो बजट आता है, क्योंकि जो एनएफसी अवार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है यानी कि इस ख़जाने की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो वफाक के पास होता है, वो दरअसल होता है बजट के अंदर। जब साल का बजट आता है तो उसमें उसको जो है वो बांट दिया जाता है। तो बजट आ गया था इस साल का, फिस्कल ईयर 2021-22 का जो है वो बजट, आपको पता है कि जून जुलाई के अंदर जो है वो आ जाता है और वो पेश कर दिया जाता है कौमी असम्बली के अंदर। तो वो उसमें जो है वो इस दफ़ा पिछले जो एनएफसी अवार्ड है, जो कि 7वां एनएफसी अवार्ड था, क्योंकि 8वां भी कामयाब नहीं हो सका था, तय नहीं हो सका था, 9वां भी तय नहीं हो सका था। तो वो जो 7वां एनएफसी अवार्ड 2010 के अंदर हुआ था, उसी के फार्मूले के तहत फंड्स को जो है वो एलोकेट कर दिया गया। और उस 7वें एनएफसी अवार्ड की क्या तफसीलात हैं मैं आगे चल के आपको प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। ठीक है जी। 1974 में नेशनल फाइनेंस कमीशन का क़याम आइन के आर्टिकल 160 ब्रैकेट में 1 के तहत आ गया। एनएफसी अवार्ड कमीशन दरअसल फंड्स के बंटवारे का फार्मूला तय करने के लिए भुट्टो ने 70 की दहाई में बनाया। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद वफाक ने ख़जाने की तकसीम 1951
रेज़मेन अवार्ड प्रोग्राम फार्मूले के तहत की लियाकत अली ख़ान की कोशिशों से पहली दफ़ा ये अवार्ड तरतीब दिए, जिन्हें 1952 में दिया गया। इस वक़्त के अवार्ड के तहत सेल्स टैक्स का 50% हिस्सा वफाकी हुकूमत को दिया गया, बाकी सूबों में बांटा गया। यानी कि जो पाकिस्तान बनने के बाद से ही जो वफाक या फेडरेशन के जो ख़जाने की तकसीम थी, उसका बंटवारा था, तो वो जो था वो सबसे पहले 1951 में रेज़मेन अवार्ड प्रोग्राम के ज़रिए से दिया गया। जैसे कि आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर ख़जाने की तकसीम किस बुनियाद पे होती है? आज के दौर में एनएफसी अवार्ड के ज़रिए से या उसके एनएफसी अवार्ड में तयशुदा फार्मूले के तहत होती है। और पाकिस्तान के अंदर एनएफसी अवार्ड के अंदर तयशुदा फार्मूला 2010 वाला इस्तेमाल हो रहा है अब तक। तो क्योंकि 2021 में नया फार्मूला तय होना था, लेकिन सूबे के वज़राए ख़जाना और जो अकाबरीन हैं वो इस बारे में अभी तक तय नहीं कर सके, इसलिए इस दफ़ा भी बजट जो आया है उसके अंदर पाकिस्तान के बजट में वही 2010 वाला फार्मूला जो एनएफसी अवार्ड का है वो इस्तेमाल किया गया है। तो 1955 में पाकिस्तान को 1 यूनिट यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया। फिर फेडरल टैक्स 1961 और 1964 के 2 अवार्ड्स भी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इसी प्रोग्राम के ज़रिए से बांटे गए। पहले एनएफसी अवार्ड में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, याद रहे भुट्टो साहब की 1970s की। तो यह पहले एनएफसी अवार्ड के अंदर जो बंटवारा हुआ ख़जाने का वो इस तरीके से हुआ कि 20% हिस्सा जो है वफाक ने रखा ख़जाने का और 80% जो है वो सूबे में बांट दिया गया। अगले 3 एनएफसी अवार्ड्स में भी इसे तब्दील नहीं किया गया और इसी फार्मूले के तहत जो है वो ख़जाने की तकसीम होती रही, यानी कि 20% वफाक ने यानी कि फेडरेशन ने रखा और 80% जो है प्रोविंसेस ने जो है वो इस्तेमाल किया। अब 1997 के एनएफसी अवार्ड में निगरान वज़ीर आज़म थे उस वक़्त महराज खालिद साहब, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और जो है वो उस वक़्त जो है वो उन वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो सूबों का हिस्सा कम कर दिया और फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से को बढ़ा दिया। और वो क्या था? वो हुआ ये कि फेडरल गवर्नमेंट को 42.5% जो है वो मिला इसमें से, और सूबों का हिस्सा जो 80% होता था पहले, वो सिर्फ 37.5% रह गया। अब 7वें अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस वक्त का मौजूदा फार्मूला है। तो 7वें अवार्ड से कबल सूबे आपस में पैसे को आबादी के लिहाज से तकसीम करते थे। जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है उस सूबे को जो है वो पैसा ज़्यादा मिलेगा, जिस सूबे की आबादी कम है उसको पैसा कम मिलेगा। तहम 7वें एनएफसी अवार्ड में कम आबादी वाले सूबे खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध को ये शिकवा था कि उनको रकम कम मिलती है। अब देखें, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की बहुत थोड़ी सी आबादी रहती है, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास की आबादी है। अब आप बताइए कि सूबे पंजाब के अंदर 10 करोड़ से भी ऊपर की आबादी है, तो अब जब 10 करोड़ का प्रोपोर्शन होगा तो वहाँ तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वो वैसी डेवलप प्रोविंस है और ऊपर से उसको और पैसा मिल रहा है, तो वो तो डेवलप से डेवलप होता जा रहा है। और बलूचिस्तान जो कि जिसको कि अभी और पैसा चाहिए ताकि वो डेवलप हो, तो उसको जो है वो आबादी की वजह से जो है वो पैसा ही नहीं मिल रहा। तो ये वजह थी कि ये फार्मूला जो है वो पसंद नहीं किया जा रहा था, छोटे सूबे इस बारे में खुश नहीं थे। तो 7वें अवार्ड में इस मसले को किसी हद तक हल किया गया और आबादी के अलावा दीगर फैक्टर्स को भी जो है वो रिकग्नाइज़ किया गया और उनको भी माना गया कि इन फैक्टर्स की भी अहमियत है, जिनमें जो है वो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, पैदावारी सलाहियत, उसको भी देखा गया। स्कैटर्ड पॉपुलेशन जो है उसको भी देखा गया कि आबादी का फैलाव किस तरीके से। तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो आपको पता है आबादी बिल्कुल रूरल एरियाज़ के अंदर डिवाइड हुई हुई है और बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, बहुत जो है वो बैकवर्डनेस है वहाँ पे। तो बैकवर्डनेस को भी जो है वो कंसीडर किया गया कि जो सूबा बैकवर्ड है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, ना कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको आप और मज़ीद पैसा दें। तो इसकी वजह से ज़्यादा आबादी वाले पंजाब का हिस्सा कम हो गया और छोटे सूबों का हिस्सा कदरे बढ़ गया। 7वें एनएफसी अवार्ड जो कि इस वक्त का भी मौजूदा अवार्ड है, याद रखिए, हालांकि इस वक्त 10वां अवार्ड कमीशन बन गया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो है वो नया कमीशन बना दिया है, लेकिन वो इस वक्त तक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, जब तक वो रिकग्नाइज़ नहीं होगा, जब तक के सारे उसके मेम्बरान आपस में कंसेंसस डेवलप करके साइन नहीं कर देते, तब तक वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसलिए पिछला 7वां एनएफसी अवार्ड ही जो है इफ़ेक्टिव है, क्योंकि 8वां भी नाकाम हो गया था और 9वां भी नाकाम हो गया था और 10वां जो है उस वक्त अपने तकमील के मराइल पे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2010 में 7वें एनएफसी अवार्ड का ऐलान किया गया, जो सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से एक तारीखी पेशरफ थी। 7वें एनएफसी अवार्ड में जो है वो ये तय किया गया, जो कि इंतहाई कामयाब रहे, कि इसमें वफाक का हिस्सा 42 रुपये 50 पैसे होंगे, जबकि बाकी के 57 रुपये और 50 पैसे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पास जाएंगे। तो ये जो है वो 7वें एनएफसी अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है। मौजूदा बजट किस फार्मूले के तहत बनेगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्योंकि 8वीं और 9वीं जो कमीशंस थे, नवा कमीशन इत्तेफाक राय डेवलप नहीं कर सका तो नाकाम हो गया, और नवा एनएफसी अवार्ड जो है वो जून 2020 में एक्सपायर हो गया, यानी कि पिछले साल 2020 में एक्सपायर हो गया। तो 10वें एनएफसी अवार्ड में जो है वो 2021 में बना, यारिफ अलवी साहब ने बनाया, लेकिन अभी इसमें भी कंसेंसस नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इस वजह से आइन के तहत कमीशन में अगर इत्तेफाक राय नहीं होता है तो फिर जो है वो पिछले अवार्ड, जो आखिरी कंसेंसस डेवलप्ड अवार्ड है, उस पर ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वजह से 7वें एनएफसी अवार्ड के तहत जो है वो इस दफ़ा के बजट में, जो कि अभी पेश हो चुका है कौमी असम्बली में 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का, तो वो उसमें जो है वो आपने देखा कि 7वें एनएफसी अवार्ड के ज़रिए से ही फंड्स की एलोकेशन हो गई। तो मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।